अपने पहले वाले एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था दादा की सगाई के वक्त में दादा की शादी के लिए लड़की वालों की ओर से लगाई गई एक शर्त के बारे में। और ये भी कहा था कि दादा ने वो शर्त मानी और मानी ही नहीं, उसे ज़िंदगी भर निभाई। आइए आज आपको उसी शर्त की रोचक कथा आपको बताता हूँ। आपको मालूम है कि दादा की कविता नंदराम दास बैरागी के पागल के नाम से छपने की वजह से मेरी भाभी जी ने अपने पिताजी से कहा था कि इस लड़के से मेरी शादी कर दो, और उसके बाद उनके पिताजी ने हमारे घर पर संपर्क किया और शादी की रिश्ता रिश्ता लेके आया और फिर दादा की शादी हुई। लेकिन शादी से पहले एक समारोह और होता है, एक रस्म होती है। कहीं उसे सगाई बोला जाता है, कहीं उसे रोका बोला जाता है, कहीं उसे रुपया नारियल देना बोला जाता है, मालवा में तिलक करना बोला जाता है, और कहीं सगाई कहा जाता है। अलग नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन बात वही है कि रिश्ता तय होने की पारिवारिक और सार्वजनिक घोषणा करना। और जब ये रस्म होती है तब कम से कम दोनों परिवारों के रिश्तेदार तो इकट्ठे किए ही जाते हैं और मिलने जुलने वालों को भी इकट्ठा किया जाता है। तो दादा की जब सगाई हुई उस वक्त में लड़की वालों की ओर से जो कुछ लोग आए थे उसमें एक थे श्याम सुंदर जी पाटीदार। आज के लोगों को पाटीदार जी का नाम पता नहीं होगा, लेकिन ये मंदसौर के बहुत तपोनिष्ठ व्यक्ति राजनेता रहे हैं। 6 बार मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, 2 बार मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में सदस्य रहे हैं, और बड़े तपोनिष्ठ आदमी, बहुत सत्यनिष्ठ आदमी, और ऐसे अद्भुत आदमी कि इनके चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में इनके कार्यकर्ता खर्च किया करते थे, ये खुद खर्चा नहीं किया करते थे। तो हमारी भाभी जी के परिवार से इनका बहुत पुराना पारिवारिक संबंध रहा। ये जावत के पास एक गांव है लासूर, जावत तहसील में, उस लासूर के रहने वाले थे और दादा के ससुर जी सुंदरम जी के बड़े घनिष्ठ रहे थे। तो जब शादी करने के लिए ये सब लोग आए तो मंसूर मालवा में जो परंपरा है कि पहले धरती पर कुछ अन्न रखा जाता है, अन्न के ऊपर एक गादी बिछाई जाती है और गादी के ऊपर फिर उस युवक को बिठाया जाता है जिसकी शादी, जिसकी सगाई की जा रही है, और वहाँ पर सब इकट्ठा होते हैं। तो दादा को सगाई का तिलक करने का जिम्मा सुंदरम जी ने श्याम सुंदर जी पाटीदार को दिया। पाटीदार जी 1942 के आज़ादी आंदोलन में भी भाग ले चुके थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और गांधी जी के अनुयायी थे। और ये और श्रमिक क्षेत्र में इन्होंने खूब काम किया है, मध्य प्रदेश इंटक के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो जब दादा को सगाई का तिलक करने का क्षण आया, पाटीदार जी ने थाली में कुमकुम घोला, कुमकुम को अपने अंगूठे पर लगाया और दादा के ललाट पर तिलक लगाने के लिए हाथ मारते लग गए और हाथ वापस खींच लिया। बोले, नंदराम दास जी, बाल कवि जी, क्योंकि दादा का नामकरण बाल कवि तब तक हो चुका था, सगाई उसके बाद हुई थी। तो उनका कि बाल कवि जी, एक शर्त पे मैं ये सगाई करूँगा और शर्त आपको ज़िंदगी भर माननी पड़ेगी। तो दादा थोड़े सकपकाए, उन्हें अनुमान भी नहीं था कि ऐसा क्षण आ सकता है। दादा ने कहा कि बताइए मुझे कौन सी शर्त आप मुझ पर लगा रहे हैं, मुझे क्या मानना पड़ेगा, क्या पालना पड़ेगा। पाटीदार जी ने कहा कि आप आज से शेष जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत आप केवल खादी धारण करेंगे, दूसरे कपड़े नहीं पहनेंगे। तो दादा ने तत्क्षण, जैसा दादा ने बताया था, बार बार बताया था, दादा ने तत्क्षण, जैसे कह सकते हैं बिना सोचे विचारे, इस शर्त को शब्दशः स्वीकार किया कि हाँ बाबूजी, आज से मैं अब मृत्यु पर्यंत खादी ही धारण करूंगा, दूसरे कपड़े नहीं पहनूंगा। और सगाई के तिलक के समारोह में जो लड़की वालों की ओर से जो एक जोड़ कपड़ा दिया जाता है, पाटीदार जी वो एक जोड़ कपड़ा भी खादी का थान का लेके आए थे। वो दिन और दादा की मृत्यु का अंतिम क्षण, तब तक दादा ने खादी धारण करने का जीवन भर निभाया, ये व्रत उस दिन लिया था उन्होंने। और जिससे कहिए कि दादा अक्सर कहा भी करते थे, आपने कभी सुना होगा या हो सकता है मेरे किसी वीडियो में देखा हो, उनके किसी लेख में पढ़ा हो, दादा बार बार कहा करते थे कि मैं मांग कर पहनता हूँ कपड़े, खरीद कर नहीं पहनता हूँ। और वो बार बार कहते थे कि मैं खादी मांग कर पहनता हूँ। तो ये खादी पहनने का व्रत दादा ने अपनी सगाई के वक्त पे लिया था। आप मोटे तौर पे मान लीजिए कि 1954 में शादी हुई होगी और 2018 में दादा का देहांत हुआ, तो 1954 से लगाकर 2018 तक दादा ने ये व्रत निष्ठापूर्वक निभाया। उम्मीद है दादा के जीवन का ये पहलू जानकर आपको अच्छा लगा होगा और आप ऐसी और बातें दादा के बारे में जानना चाहेंगे
मेरी यूट्यूब चैनल को देखते रहिए और जैसा मैंने कहा सब्सक्राइब करते रहिए, इस बात को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।